JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उमारा रियाज। आज की हेडलाइन। हजरत बाबा पीर शाह गाजी अलमारूफ दमनिया वाली सरकार का सालाना उर्स मुबारक 14-15 शाबान को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दरबार आलिया खड़ी शरीफ में ज़िला इंतजामिया का आला सतही इजलास, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। अंजुमन ताजरा पूंछ डिवीजन के सदर को रिहा न किया गया तो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी जाएगी। हुकूमत में शामिल बाज अनासिर पूंछ डिवीजन के पुरअमन फिजा को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में सकाफती जलगार और डेमोक्रेटिक चेंज के हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को सर्द नहीं कर सकते। इनके हक के खुद इरादियत तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि भारत जिंदाबाद का नारा लगाना लीगी क़यादत की बदतरीन नजरियाती पसपाई और अलमिया है। ये नारा सदियों पर मुहित तारीख का मजाक भी है। अवाम को इस नजरियाती आवारगी का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साबिक कोऑर्डिनेटर बराए सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी सैयद नजर अब्बास शाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। हजरत बाबा पीर शाह गाजी अलमारूफ दमनिया वाली सरकार का सालाना उर्स मुबारक 14-15 शाबान को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दरबार आलिया खड़ी शरीफ पर ज़िला इंतजामिया का आला सतही इजलास, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। बरसगीर पाक व हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा पीर शाह गाजी दमनिया वाली सरकार का सालाना उर्स मुबारक 14 और 15 शबानुल मुअज़्ज़म को पूरे जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उर्स मुबारक में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों और दूर दराज के इलाकों से हज़ारों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। दरबार पर डालियाँ और चादरें चढ़ाने के अलावा नज़र व न्याज भी तकसीम करेंगे। उर्स मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया का आला सतही इजलास डिप्टी कमिश्नर मीरपुर मसूदुर रहमान की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें SSP मीरपुर चौधरी मनीर हुसैन, नाज़म औकाफ सरदार तारक, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौधरी मोहम्मद मनशा के अलावा दीगर महकमा जात के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास में उर्स मुबारक के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई और ज़ायरीन को मुख्तलिफ़ सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ़ महकमों को हदायत दी गईं। इजलास में फ़ैसला किया गया कि दरबार के अहाते में पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, जबकि दरबार के अहाते में डोल बाजे बजाने, नाचने गाने और आतिशबाजी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इंशाल्लाह भरपूर जो हर साल की तरह यहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत के लिए उनको हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर हिफाजती इंतज़ामात किए जाएंगे और जितने भी सरकारी महकमा जात हैं, गैर सरकारी तंजीमें हैं, वो सारे के सारे लोग ज़ायरीन की हिफाजत के लिए यहाँ पे रास्तों को साफ़ करेंगे, जो सिक्योरिटी इंतज़ामात है वो करेंगे। और इस वसातत से यही हमारी गुजारिश है ज़ायरीन से भी कि वो अपने साथ किसी किस्म का असला, किसी किस्म का गैर ज़रूरी सामान साथ लेकर ना आएँ और तरजीहन छोटे बच्चों को यहाँ साथ लेकर ना आएँ, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आवाम का एक बहुत बड़ा जो है वो जमे गफ़ीर होता है। आज़ाद कश्मीर के जिस कदर कोई इवेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा इवेंट यही होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है। यहाँ पर तमाम आज़ाद कश्मीर से, पंजाब से ज़ायरीन आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के हवाला से जो है ना और ट्रैफिक के नुक्ता नज़र से हमने जो है ना वो ख़ातिर ख़्वाह इंतज़ाम हर साल किया करते हैं और हर साल जो है ना इंशाल्लाह उसमें इजाफ़ा करते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने पुलिस में भी इजाफ़ा करेंगे, ट्रैफिक पुलिस में भी इजाफ़ा करेंगे
اور محکمہ اوقاف کے تعاون سے سکیورٹی کے نقطہ نظر سے جس قدر ہمیں کوئی زائرین کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری سکیورٹی ہم فول پروف انتظامات کے ساتھ مہیا کریں گے. تو سارے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید ہے اس بار کی جا رہی ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ زائرین اس میں شرکت کریں گے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جن کا عرس ہے وہی یہاں کے لوگوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ وہ پیر جاویداں موجود ہوتے ہیں تو ان کے بابرکت ان کی برکت کی وجہ سے کسی قسم کی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا. حضرت بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرس میں اتنی بڑی تعداد میں زائرین تشریف لاتے ہیں کہ یہ کسی بھی نیچر کی سب سے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے آزاد کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میں یہاں آپ کے توسط سے حضرت بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو بھی حضرات جو ہے عقیدت مند اس عرس میں تشریف لائیں گے وہ کسی بھی مشکوک شخص کی جو ہے وہ نشاندہی کریں. اگر ان کو نشاندہی ہوتی ہے، ان کے نالج میں آتا ہے، تو وہ انتظامیہ اور پولیس کے فوری نوٹس میں لائیں تاکہ پرامن طریقے سے اس عرس مبارک کو اختتام پذیر کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ JK TV. اولیاء اللہ کے مزارات رشد و ہدایت کے مراکز ہیں جہاں سے ہزاروں مخلوق خدا فیض و برکات حاصل کرتی ہے. کیمرہ مین محمد علی شاہ کے ساتھ عدنان جبار مغل، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر. انجمن تاجراں پونچھ ڈویژن کے صدر کو رہا نہ کیا گیا تو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی جائے گی. حکومت میں شامل بعض عناصر پونچھ ڈویژن کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. تاجروں کی پریس کانفرنس. باغ سے JK نیوز کے نمائندے اظہر نذیر عباسی کے مطابق انجمن تاجران باغ نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر 18 گھنٹوں کے اندر پونچھ ڈویژن کے تاجروں کے صدر سردار افتخار فیروز کو رہا نہ کیا گیا تو شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام کر دیں گے. حکومت میں شامل بعض عناصر پونچھ ڈویژن کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں. افتخار فیروز کی گرفتاری اس کی ایک کڑی ہے. ان خیالات کا اظہار انجمن تاجران ڈسٹرکٹ باغ کے صدر سردار افتخار زمان، پونچھ تاجر اتحاد کے چیف آرگنائزر سید شبیر شاہ، مرکزی سیکرٹری جنرل سردار مشتاق سدوزئی، سابق صدور سید صادق شاہ، خان سلیم خان، خان قادر خان، سردار انعام عزیز، عبد القیوم چغتائی اور دیگر نے ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر انجمن تاجران کے عہدیداران، ایکشن کمیٹی اور دیگر تاجر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ 4 روزہ کامیاب ہڑتال کے بعد کامیاب مذاکرات ہونے کے بعد افتخار فیروز کو گرفتار کرنا بددیانتی پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان کی طرف سے ان کے رویے پر پونچھ کے تاجروں کو سخت تشویش ہے. جو شخص خود اسلام آباد میں ہو اس کو پونچھ کے عوام کی کیا فکر ہوگی. تاجروں نے کہا کہ بجلی بحران پر جو کام صدر آزاد کشمیر، اسپیکر اسمبلی اور وزرائے حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کام پونچھ کے تاجروں نے کیا. پہلی دفعہ وابڈا کے اعلیٰ حکام مذاکرات پر آئے. انہوں نے کہا کہ راولہ کوٹ میں ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لاٹھی اور گولی سے تاجروں کو دبایا نہیں جا سکتا. پریس کانفرنس کے دوران تاجر رہنماؤں نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں. بعد میں تاجروں نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری عبدالمجید نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ثقافتی جلغار کے ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو سرد نہیں کر سکتے. ان کی حق کے خود ارادیت تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن ہے. چوہدری عبدالمجید نے کہا کہ کشمیری عوام نے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے 3 نسلوں تک قربانی دی اور 6 لاکھ سے زائد شہداء نے اپنے مقدس لہو کا نذرانہ پیش کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ کشمیریوں کو زیادہ عرصہ تک بھارت اپنے غاصبانہ تسلط میں نہیں رکھ سکتا. چوہدری عبدالمجید نے کہا کہ کشمیریوں کو غیر قانونی تسلط میں رکھنے کے بھارتی ہتھ کنڈے ناکام ہو چکے ہیں. بھارت کی 8 لاکھ فوج ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی کا راستہ نہیں روک سکتی. وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اقوام عالم یہ جان چکے ہیں کہ بھارت ایک قابض اور غاصب ملک ہے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کر رہا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس موقع پر اپیل کی کہ بین الاقوامی برادری بھارت پر پریشر بڑھائے تاکہ وہ کشمیریوں کو بین الاقوامی تسلیم شدہ حق خود ارادیت دے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی
की हुकूमत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेगी। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी जिद्दोजहद में उन्हें किसी लम्हा में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगे। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि भारत जिंदाबाद का नारा लगाना लीगी क़यादत की बदतरीन नजरियाती पसपाई और अलमिया है। ये नारा सदियों पर मुहित तारीख का मजाक भी है। अवाम को इस नजरियाती आवारगी का नोटिस लेना चाहिए। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा खराब सियासी और माशी सूरत हाल के जिम्मेदार हुकूमत पर काबिज सियासतदान हैं। ये लोग पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने की साजिश कर रहे हैं। मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त बदतरीन नजरियाती पसपाई का शिकार है। कायद आज़म की जमात के रहनुमा का हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना एक बड़ा अलमिया है। उन्होंने कहा कि अवाम को चौधरी निसार अली खान और उनके पार्लिमानी साथियों को इस नजरियाती आवारगी का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन हालात में पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सरगर्मियों का नोटिस लें। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को इक्तसादी, सियासी और दिफाई लिहाज से कमजोर करके गैर मुल्की एजेंडे की तकमील कर रही है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और अब वो पाकिस्तानी अवाम को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साबिक कोऑर्डिनेटर बराए सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी सैयद नजर अब्बास शाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। सैयद नजर अब्बास शाह ने जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान, इम्तियाज रांझा, सरदार खान बहादुर और दीगर को वफाकी काबीना में बतौर वजीर हल्फ उठाने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सैयद नजर अब्बास शाह ने इस तवक्को का इजहार किया कि काफ लीग के तमाम वज़रा और मेंबरान असम्बली पाकिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए गरां कदर खिदमात सर अंजाम देंगे और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे। उन्होंने मुबारकबाद देते हुए मजीद कहा कि मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है। आज़ाद कश्मीर के नाम व सहाफ़ी और मरकजी ऐवान सहाफ़त के सरपरस्त आला राजा ज़फ़र हुसैन मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा आबाई गांव डना में अदा करने के बाद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़राए हुकूमत, सहाफ़ी बरादरी के अलावा वकला, सिविल सोसाइटी और आला हुकूमती अफसरान ने शिरकत की। राजा ज़फ़र हुसैन का शुमार आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ियों में होता था। मरहूम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक थे। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव डन्ना में अदा करने के बाद उनको आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद, वज़ीर इत्तलाआत बाज़िल अली नकवी, सदारती मुशीर राजा साजिद, साबिक सीनियर वजीर राजा अब्दुल क़य्यूम, साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा साकिब मजीद के अलावा सहाफ़ती बरादरी समेत तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि अहले कलम जो कलम की हुर्मत के लिए काविशें कर रहे हैं, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनकी ये काविशें बाकी दुनिया में रहने वालों के लिए मशअल राह बन जाती हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में अहले कलम ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो कलमी जहाद जारी रखा हुआ है वो मसला कश्मीर के हल में मुआवन साबित होगा। इस मौका पर उन्होंने मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाद अज़ां मरहूम के घर जाकर पसमानदगान से दिली अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूम के इसारे सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहे यकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। हाय मंगेतर, शादी करके बरतानिया इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने वालों में खलबली। नए कवानीन से कश्मीरी और पाकिस्तानी दरख्वास्त गुजार मुस्तरद हो सकते हैं। मुतनाज़ा कवानीन पर बरतानवी हुक्मरान जमात की चेयरपर्सन सईदा वारसी भी बोल उठी। इस हवाले से देखते हैं जेके न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अंसारी की खुसूसी रिपोर्ट। मौजूदा बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी ने शादी करके बरतानिया जाने वाले जोड़ों में खलबली मचा दी। नए कवानीन के मुताबिक हुकूमत ने ऐलान किया है
कि 9 जुलाई 2012 या इससे कबल जो कोई दरखास्त दे चुका है वो तो अपने बीवी बच्चों को आम तरीके से बुला सकता है, लेकिन इसके बाद अप्लाई करने वालों की आमदन कम से कम 18,000 पाउंड सालाना होनी चाहिए। याद रहे कि ये एक पेशावर आदमी के वेजेस हैं। एक आम मजदूर या दीगर काम करने वाले लोगों की आमदन इससे कई गुना कम होती है। इस वक्त बरतानिया में कसाद बाजारी का भी आलम है और किसी के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर ला सके। शहरियत के लिए अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि शादी के बाद स्टे मिला हो और 3 साल पूरे किए गए हों। इसके बाद ही इमिग्रेशन के वीजे के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस नए कानून की वजह से इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में शादी करके अप्लाई करने वाले जोड़ों में शदीद तरीन तशवीश पाई जाती है। और तो और इन मतनाज़ा कवानीन पर बरतानवी हुक्मरान जमात की चेयरपर्सन सईदा वारसी, जो कि वजीर भी हैं, वो भी बोल उठी और उन्होंने इस कानून को मुतनाज़ा करार देते हुए इस पर असर नो गौर करने पर जोर दिया। बरतानिया में आबाद लाखों की तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी तारकीन वतन खानदान इस वक्त तशवीश से गुजर रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि बरतानवी हुकूमत इस कानून पर असर नो गौर करे और इसमें तब्दीली करे, वरना कम आमदन की वजह से यहाँ पर इमिग्रेशन के लॉज को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। जुनेद अंसारी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। इस्लामगढ़ से 3 रोज कबल लापता होने वाले मुकामी ताजिर की नाश मंगला डैम से बरामद करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाकर तफ्तीश शुरू कर दी। थाना इस्लामगढ़ की हदूद से 3 रोज कबल लापता होने वाले मुकामी ताजर बशारत वल्द साहिब दाद की नाश गुज़श्ता रोज मंगला डैम में ढेरी चौधरियां के मुकाम से मिल गई। ज़राए के मुताबिक अगवा होने वाले ताजर की गुज़श्ता 3 दिनों से तलाश जारी थी। थाना पुलिस इस्लामगढ़ ने नाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर पहुंचा दी है, जबकि पुलिस ने ताजर की हलाकत के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद खुद को एक बासलाहियत वजीर आजम मनवा चुके हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के जाल बिछा चुके हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी वलीद अशरफ की जेके न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। किसी भी मुआशरे में उस वक्त तक तरक्की की रफ्तार तेज नहीं हो सकती जब तक उस मुआशरे में बसने वाले कानून की मुकम्मल आगाही के साथ साथ उस पर अमल पैरा भी ना हो। इन ख्यालात का इजहार एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी वलीद अशरफ ने जेके न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तैनात हुए 6 माह हो चुके हैं और इन 6 माह में अपनी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला के फजल करम और शहरियों के ताउन से एहसन तरीका से निभा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद, वजीर बल्दियात चौधरी यासीन और वजीर खजाना चौधरी परवेज अशरफ से गुजारिश करता हूँ कि वो भिम्बर शहर पर अपनी खुसूसी शफकत करते हुए हमें फौरन सैनिटरी वर्कर्स तैनात करने की मंजूरी सादर फरमाएं। जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा भिम्बर शहर के अवाम से ये वादा है कि मैं इस शहर को मिनी लंदन बना दूंगा। इस मौका पर उन्होंने जेके न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। किसी भी माशरे के फर्द और शहर उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस शहर के लोग कानून की पाबंदी करते हुए उससे आगाही करते हुए उस पर अमल दरामद ना करें। क्योंकि मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी भिम्बर से तो सफाई के हवाले से मामलात को डील करना देखना जहाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, वहाँ ये भी मेरी जिम्मेदारी में शामिल है, मेरे फ़र्ज में शामिल है कि मैं शहर की खूबसूरती के हवाले से जो भी इक़दामात हो सके उनको मैं उठाने की कोशिश करूँ। शहर में जो हमारी ट्रैफिक वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ हमें लाइनिंग और पार्किंग एरिया शो करने थे, जहाँ हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह की हमें ज़रूरत थी, जहाँ हमें आई कैट्स वगैरह की ज़रूरत थी, वो हमने ना सिर्फ नस्ब की है बल्कि इंशाल्लाह बहुत जल्द साइन बोर्ड्स वगैरह जो है वो भी इसमें लगा दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर बल्दियात से और वज़ीर ख़जाना चौधरी परवेज़ अशरफ साहब से ये दरख्वास्त है कि वो अपनी ज़ाती कोशिशों से और अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का इज़हार करते हुए वो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जो मामलात हैं हदूद हैं उनके मुताबिक हमें जो हमने पोस्टों के लिए उनको लिखा हुआ है बराए मेहरबानी करते हुए हमें उस चीज़ का अलो करें। सिर्फ हमें उनसे इनकी मंजूरी चाहिए और अगर वो हमें मंजूरी देते हैं और हमारे साथ तामन करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये मेरा भिम्बर के लोगों के साथ वादा है कि भिम्बर को इंशाअल्लाह लंदन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त।
मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। हर खबर पुर असर।